सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला ट्रैक लेकर आ रहा है ऐसा धमाका जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। जन्माष्टमी का उत्सव, खुशियों का माहौल, लेकिन इस रोशनी के बीच छिपा है एक ऐसा सच जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। दोस्तों, अब जो तूफान उठा है अहाना की जिंदगी में वो इतना भयानक है कि उसके लिए संभलना भी मुश्किल हो गया है। सब कुछ शुरू हुआ बड़ी बुआ और छोटी चाची की चालाकी से। उन्होंने सोचा कि अहाना को नीचा दिखाने का सबसे आसान तरीका यही होगा कि दुर्गा देवी के सामने उसकी इज्जत खराब की जाए। इसीलिए उन्होंने मोहल्ले के छोटे छोटे लोगों से लेकर बड़े बड़े घरानों तक सबको न्योता भेज दिया था। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही घर में बैठकर लोग एक दूसरे के लिए जाल बुन सकते हैं? क्या त्योहार की खुशियां कभी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन सकती हैं? और क्या भरोसे की नींव कभी एक पल में ढह सकती है? हवेली में जन्माष्टमी का उत्सव था। चारों ओर रोशनी, रंग बिरंगी झालरें, मिठाइयों की खुशबू और घंटियों की मधुर आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर भगवान कृष्ण के स्वागत में झूम रहा हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर सुना है, जहां रोशनी ज्यादा होती है वहीं परछाइयां भी गहरी होती हैं। और आज की रात उसी परछाई से उठने वाला तूफान पूरे परिवार को हिला देने वाला था। उधर घर के भीतर साजिश का खेल चल रहा था। बड़ी बुआ और छोटी चाची बार बार आपस में कानाफूसी कर रही थी। उनकी नजरें बार बार अहाना पर टिकती और चेहरे पर एक चालाक मुस्कान तैर जाती। उन्होंने सोचा था अगर अहाना को दुर्गा देवी के सामने गिराना है तो त्योहार का दिन ही सबसे सही मौका है। इसलिए उन्होंने चुपचाप मोहल्ले से लेकर दूर दूर के रिश्तेदारों तक सबको न्योता भेज दिया। अहाना को लगा था कि बस 50 लोग आएंगे, लेकिन जब 100 से भी ज्यादा मेहमानों की भीड़ हवेली में उमड़ी तो पूरा घर सकते में आ गया। अहाना और बाकी बहुओं के चेहरे उतर गए। इतने सारे लोगों का खाना, भोग, व्यवस्था, सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी बड़ी बहू चारू धीरे से अहाना के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अहाना, गिरवी ताई भी आ गई है। यह नाम सुनते ही अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। गिरवी ताई, वही औरत जिसके पास उसने घर पे खानदानी सोने के कंगन गिरवी रख दिए थे। अहाना के माथे पर पसीना छलक आया। उसने सोचा अगर चेहरा ढका रहेगा तो शायद पहचान से बच जाऊंगी, और वह घूंघट में पूजा में लग गई। तभी दुर्गा देवी की पैनी नजरें पूरे माहौल को भेदने लगी। उन्होंने देखा इतने मेहमान अचानक कैसे आ गए। गंभीर स्वर में उन्होंने अहाना से पूछा, ये न्योते किसने भेजे हैं? अहाना कांपते हुए बोली, मैंने नहीं भेजे मां जी, ये सब बड़ी बुआ और छोटी चाची की योजना है। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी, मगर वह सब समझ गई। उन्होंने तुरंत कमान संभाली और अहाना व बाकी बहुओं को साथ लेकर भोग बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यहीं पर बड़ी बुआ की चाल पहली बार ध्वस्त हो गई, क्योंकि दुर्गा देवी के नेतृत्व में चारों बहुओं ने पल भर में इतना सारा भोजन तैयार कर दिया कि सारे मेहमान संतुष्ट होकर प्रशंसा करने लगे। पूजा संपन्न हुई, घर में फिर से शांति लौट आई। मेहमान विदा होने लगे। अहाना ने सोचा चलो अब तूफान टल गया, लेकिन दोस्तों, यही तो कहानी का ट्विस्ट था। असली तूफान तो अब आने वाला था। पोल्टू दादा, जो हर वक्त मौके की तलाश में रहता था, वही पोल्टू दादा अचानक आगे बढ़ा और गिरवी ताई को रोक लिया। आओ ताई, तुम्हें घर वालों से मिलवाता हूं। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घूंघट कसकर पकड़ा, सोचा कि शायद पहचान न हो। लेकिन दोस्तों, सच कभी छिपता नहीं। गिरवी ताई की तेज नजरें अहाना के हाथों पर पड़ी और वह चौंक पड़ी। यही तो वही औरत है जिसने मेरे पास सोने के कंगन गिरवी रखे थे। अहाना ने हाथ जोड़कर गिरवी ताई से कहा, कृपया आप अभी किसी से कुछ मत कहिए। लेकिन पोल्टू दादा तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह जोर से बोला, सुनिए सब लोग, आपकी बहू अहाना ने घर के खानदानी कंगन गिरवी रख दी और उन्हीं पैसों से यह पूजा करवाई है। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें अहाना पर टिक गईं। पल भर में पूरा माहौल बदल गया। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में अहाना से पूछा, क्या ये सच है?
अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, हाँ माँ जी, ये सच है। बस इतना सुनना था कि दुर्गा देवी का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने पूरे घर के सामने अहाना को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर सन्न रह गया, कोई कुछ बोल ना सका। बाकी बहुएं भी दंग रह गईं। अहाना रोते हुए खड़ी रही, उसका सिर झुका था। पूरा घर चुप था। पोल्टू दादा के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। बड़ी बुआ और छोटी चाची अंदर ही अंदर अपनी जीत का जश्न मना रही थी। लेकिन अब सवाल यही था, क्या दुर्गा देवी अहाना को माफ करेंगी या घर की इज्जत बचाने के लिए उसे घर से निकाल देंगी? दोस्तों, यही है इस कहानी का असली मोड़। एक तरफ परिवार की इज्जत, खानदान की मर्यादा, और दूसरी तरफ अहाना की सच्चाई, उसकी मजबूरी। क्या दुर्गा देवी का दिल पिघलेगा या अहाना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी? खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली ड्रामा तो अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का आज का बड़ा धमाका। आपको क्या लगता है, दुर्गा देवी अहाना को माफ करेंगी या घर से निकाल देंगी? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में लिखें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।